हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दी टैरोट वाइब्स। सो हम देख लेते हैं ओवरऑल मार्च आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है आपके साथ, और हम गाइडेंस भी देखेंगे। ओके एंड गाइज, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं सो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। सो अपनी सिचुएशन में से ज़बरदस्ती फिट ना करें। एंड अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके एंड कमेंट ज़रूर करके बताएं ओके कैसी लगी आपको ये रीडिंग। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सो हम देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। अगर आपकी सन मून राइजिंग वृश्चिक है यानी कि स्कॉर्पियो है सो ये रीडिंग आपके लिए ज़रूर देखिए। एंड अगर आपसे रेजोनेट होता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। Devil, the Sun, Justice, Queen of Pentacles, Five of Cups, Ten of Cups, Tower, Wheel of Fortune. Okay. सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी हेल्थ इस मंथ बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं कि आप अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा ग्रांटेड दिखाई दे रहे हो, कि बहुत ज़्यादा आप अनहेल्दी फूड खा रहे हो या फिर अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा केयरलेस आपका बिहेवियर दिखाई दे रहा है फर्स्ट 2 वीक्स में। ओके सो या फिर आप अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान रखते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हो। ओके सो हो सकता है उसकी वजह से आपकी हेल्थ में बहुत सारे इशू आपको दिखाई दे, बहुत सारे सिम्टम्स ऐसी दिखाई दे। लाइक यहाँ पर मुझे डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, आप किसी चीज़ को लेकर एडिक्टेड हो सकते हो, या फिर हो सकता है कि फ़ास्ट फूड को लेकर आप एडिक्टेड हो जाओ, या फिर अगर आप ड्रिंक वगैरह करते हो, स्मोक वगैरह करते हो, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इनटेक करना शुरू कर सकते हो फर्स्ट 2 वीक्स में। ओके एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ये सारी चीज़ें आपको खुद दिखाई देने वाली है। ओके जो फर्स्ट 2 वीक्स में आपकी हेल्थ ख़राब होती जा रही है वो आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट करेगी। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट 2 वीक्स में आप अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हुए अपनी हेल्थ को लेकर दिखाई दे रहे हो, जिसके लिए आप अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए आप हर एक पॉसिबिलिटी जो भी आपसे होती है, जो भी आप अपनी हेल्थ को प्रोटेक्टेड करने के लिए रखते हो, आप वो सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके सो फर्स्ट 2 वीक्स में आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस दिखाई देंगे इन अ बैड वे। ओके सो आपको थोड़ा सा फर्स्ट 2 वीक्स में ध्यान देने की ज़रूरत है अपनी हेल्थ के लिए। ओके एंड यहाँ पर आपके करियर में देखा जाए गाइस, सो करियर में मुझे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। ओके करियर बहुत ज़्यादा सॉर्टेड दिखाई दे रहा है। आपका ये पूरा मंथ आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। आपके करियर वाइज जस्टिस है यहाँ पे, लॉयल्टी, आप बहुत ज़्यादा अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत ज़्यादा लॉयल हो। अगर आप किसी बिज़नेस में हो सो अपने बिज़नेस को लेकर बहुत ज़्यादा लॉयल हो। आप अपने कस्टमर जो भी आपके क्लाइंट हैं उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, कह सकते हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो। सो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके सो आपका करियर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, बहुत सारी, कह सकते हैं आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है अपने लाइफ में। ओके बट गाइज इन सब के लिए आपको लॉयल रहना पड़ेगा। अगर आपके माइंड में ज़रा सा भी नेगेटिविटी आती है सो इस वजह से आपका जो भी बना बनाया बिजनेस है, जॉब है, ओके जो भी आपकी हार्ड वर्क है वो वर्क नहीं करेगी। सो आपको लॉयल रहना पड़ेगा, अपने साथ जस्टिस करना पड़ेगा। ओके बिकॉज यहाँ पर अगर आप लॉयल रहते हो सो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलते हुए दिखाई दे रही है। इन आपका जो मनी है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिल्ड होते हुए दिखाई दे रहा है। सो बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके करियर में। ओके सो ये पूरा मंथ आपके लिए करियर वाइज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। एंड आपके अगर रिलेशनशिप में देखा जाए गाइस, सो रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहा है फर्स्ट 2 वीक्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है आपके साथ। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका और आपके पर्सन के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, या फिर आप दोनों बहुत टाइम से ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाए हो। ओके या फिर आप दोनों का किसी तरह से फाइट हुआ है, या
किसी वजह से, ओके। जो वजह मुझे दिखाई दे रही है कि आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हो, जिस वजह से आप अपने पर्सन को टाइम नहीं दे पा रहे हो। सो इस वजह से भी हो सकता है कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होते हुए दिखाई दे रही है, ओके। सो फर्स्ट टू वीक्स में यहाँ पर आपके और आपके रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, बहुत सारी नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप में। एंड नेक्स्ट 2 वीक्स में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप इन सारी चीज़ों को फिर से चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपना हार्डवर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने रिलेशनशिप के ऊपर, उसे पूरा क्लियर आउट करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो भी नेगेटिविटी थी वो सारी चीज़ों को आप हटाते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में ले जाते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड आप अपने रिलेशनशिप को एक अच्छा फ्यूचर देखते हो, ओके। जैसा कि आपने हेल्थ में किया था, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका नेचर ही कुछ ऐसा है कि आप पहले अपने किसी भी चीज़ को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, या वो हो सकता है आपकी हेल्थ में, करियर में, फिर बाद में अगर आपको दिखता है कि वो चीज़ ख़राब हो रही है या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, फिर आप बहुत बुरी तरह से उसके पीछे लग जाते हो एंड उसे ठीक करने की कोशिश करते हो। और ये चीज़ें आपका वर्क भी करता है, ओके। बिकॉज यहाँ पे बहुत से लोगों का ऐसा लक नहीं होता कि एक बार बिगड़ जाने के बाद कोई भी चीज़ वापस से सुधारी जाए, ओके। सो यहाँ पर आपके साथ कह सकते हैं कि लक आपके साथ है कि अगर आपकी कोई चीज़ बिगड़ भी जाती है, ओके, सो आप इस चीज़ को बना लेते हो अपनी हार्डवर्क से, अपने मेहनत से, और कह सकते हैं कि यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, जो बिगड़ी हुई चीज़ आपके साथ बन जाती है, ओके। सो रिलेशनशिप भी मुझे एट द एंड यहाँ पे जो मार्च का जो 3rd एंड 4th वीक है वहाँ पे मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ओके। पॉजिटिविटी आपके रिलेशनशिप में आते हुए दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पर फ्यूचर, आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने पर्सन के साथ, ओके। सो गाइज़, यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आउटकम यही है कि आप अपने रिलेशनशिप को पहले तो बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेते हो, अपने हेल्थ को, किसी भी चीज़ को, किसी भी एस्पेक्ट को आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो पहले। अगर वो बिगड़ने लगती है तब आप उसके पीछे लगते हो और उसे ठीक करने की कोशिश करते हो, ओके। सो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके साथ लक है, इस वजह से वो चीज़ बन जाती है। बट गाइज, हर टाइम लक नहीं होता है अपने साथ, ओके। सो अगर कोई चीज़ बिगड़े ही ना तो हमें बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े, ओके। सब कुछ नॉर्मल चलता रहे। सो गाइस, आप ट्राई कीजिए कि ऐसा ना हो कि पहले वो बिगड़ जाए फिर आप उसके पीछे लगो और वो फिर से सुधर ही जाए, ओके। सो आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो हम देख लेते हैं क्या एडवाइस है आपकी। हम देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या एडवाइस है आपके लिए। Surrender to the divine, emotion are running high। सो जैसा कि मैंने अभी कहा आपको कि आप अपनी चीज़ों को पहले बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेते हो, ओके, एंड फिर उसके पीछे बहुत बैडली आप उसके पीछे लग जाते हो, उसको ठीक करने के लिए लग जाते हो, ओके। सो यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है कि ये सारी चीज़ें इस वजह से ठीक हो पाती है क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, ओके। आपके ऊपर यूनिवर्स की इस वक्त ब्लेसिंग्स है, इस वजह से ये सारी चीज़ें वर्कआउट होती है। बट गाइज, हर वक्त ये चीज़ काम नहीं करेगी, ओके। सो आपको उस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड जो भी आपके रिलेशनशिप में इस वक्त हो रहा है, हो सकता है कि इन सब चीज़ों की वजह से आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट हो। सो आपको उस चीज़ को बिगड़ने ही नहीं देना है कि हमें उसे सुधारने की ज़रूरत पड़े, ओके। सो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके। ओके गाइज, बाय।